अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू। आज संसद के निचले सदन में महाभियोग पर वोटिंग होगी। महाभियोग की कार्रवाई पर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, कहा भड़क सकती है हिंसा, हम नहीं चाहते लोगों का गुस्सा बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई को बताया बेतुका, कहा कि राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा विच हंट। अपने इस्तीफे के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने साधी चुप्पी। टेक्सास में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा को आरोपों से जो आरोप लगे उसको बताया राजनीति से प्रेरित। कुल्लू में बिजली महादेव के साथ लगी पहाड़ियों में भीषण आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक। किसान आंदोलन के मद्देनजर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में महत्वपूर्ण मुद्दों पर की जा सकती है चर्चा। भारतीय नौसेना के 2 दिन की युद्धाभ्यास सी विजिल का आज आखिरी दिन। 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर चल रही नेवी का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। डीजीपी दिलबाग सिंह का पाक पर बयान। जम्मू कश्मीर के लोगों ने समझी पाक की साजिश। पुलिस ने लगभग खत्म किया पाक का प्रायोजित आतंक। देश भर में आज मनाया जाएगा लोहड़ी का त्योहार। जम्मू में तैनात सीआरपीएफ जवानों और अधिकारियों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का पर्व। और एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट को लेकर, इजराइल और सीरिया में तनाव बढ़ गया है। सीरिया के 2 शहरों में इजरायली सेना की हलचल बढ़ गई है। सीरिया के शहर अल बुकामल के पास इजरायली सैन्य गतिविधि काफी तेज हो गई है और इसके बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे। ट्रंप के फैसले पर बेटी इवांका का फैसला अलग है। 20 जनवरी को शपथ समारोह में शामिल होंगी इवांका ट्रंप। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के फैसले पर इवांका ट्रंप का बयान, कहा कि अपने राजनीतिक करियर और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो भी कर सकती हैं करेंगी। कैपिटल हिल में हिंसा के बाद ट्विटर के साथ कई सोशल मीडिया कंपनियों का ट्रंप पर एक्शन। ट्रंप का फेसबुक प्लेटफॉर्म भी स्थायी तौर पर हो सकता है बैन। फेसबुक अकाउंट को भी बैन करने के विचार के बाद एक और ट्रंप को बड़ा झटका। अमेजन, एप्पल और गूगल ने ट्रंप समर्थकों के पसंदीदा ऐप पार्लर को भी अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। कैपिटल हिल में हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर जबरदस्त साइड इफेक्ट। सिग्नेचर बैंक ने भी बंद किया डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट। कैपिटल हिल में हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पर मंडराया बड़ा खतरा। ट्रंप के साथ बिजनेस करने से बच रहे कारोबारी ग्रुप। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तीनों कृषि कानूनों पर लगाई गई अंतिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर किया 4 सदस्यीय कमेटी गठन। कमेटी करेगी कानूनों पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी 10 दिन के भीतर करेगी पहली बैठक के 2 महीने के भीतर सौंपेगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने किया खारिज। किसानों ने दी 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन की चेतावनी। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 18 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। कांग्रेस और किसानों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के 4 सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक न्याय करने पर उठाए सवाल। और तुर्की से एक बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति ने व्हाट्सएप से क्विट कर दिया है। नई पॉलिसी के बाद एर्दोआन ने व्हाट्सएप से क्विट करने का फैसला किया। राष्ट्रपति एर्दोआन ने टेलीग्राम पर अकाउंट अब इसके बाद खोल लिया है। तुर्की के दूसरे बड़े नेताओं ने व्हाट्सएप से क्विट किया है और अब एर्दोआन की तरफ से बड़ा फैसला व्हाट्सएप से क्विट करने का। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप की राह हो सकती है और भी ज्यादा मुश्किलों वाली। कैपिटल हिल में हमले के बाद उनकी कंपनियों में भी काम करने से बच रहे लोग। कैपिटल हिल्स मूवमेंट से जुड़े लोगों पर भी ट्विटर का एक्शन। हिंसा के बाद मूवमेंट से जुड़े 70,000 अकाउंट्स को ट्विटर ने हटाया। कैपिटल हिल हिंसा के बाद जांच के बाद एफबीआई ने बनाई 160 फाइल्स। एफबीआई को हिंसा से जुड़ी करीब 1 लाख वीडियो और फोटोज मिले। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ईरान पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि ईरान ने ही करवाया 9/11 का हमला और हमलावरों की पूरी मदद की। आतंकी संगठन अलकायदा पर माइक पॉम्पियो का बड़ा बयान। कहा ईरान में अपना नया होम बेस बनाया। 7 अगस्त को ईरान में अलकायदा के नंबर 2 अल मसरी की मौत का भी दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्यूमेंट से हुआ बड़ा खुलासा। चीन के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की रणनीति का किया था समर्थन।
किसान संगठनों का बड़ा बयान, जनवरी को शांतिपूर्ण करेंगे प्रदर्शन, 15 जनवरी के बाद बताएंगे रूपरेखा। आज किसान संकल्प दिवस मनाएंगे अन्नदाता, जबकि 18 जनवरी को किसान महिला दिवस का करेंगे समर्पण। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा किसान संगठनों में कुछ खालिस्तानी, आज सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, और यह खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोरोना वैक्सीन पर रूस और नेपाल में बड़ी डील डन हुई है। नेपाल को वैक्सीन की 26 मिलियन डोज रूस की तरफ से दी जाएगी। यह रूस और नेपाल के बीच में डील। नेपाल को मिलेगी स्पुतनिक वी, जो रूस की वैक्सीन है। स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन नेपाल को दी जाएगी। एलएसी विवाद के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का ड्रैगन पर हमला, कहा चीन पर भरोसा कम हुआ, भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई मजबूती। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा पाकिस्तान में आतंकवादियों को 5 स्टार मिल रही सुविधाएं, नहीं हो रही टेरर फंडिंग की जांच। भारत की बढ़ती ताकत से बौखला गया है पाकिस्तान, पाक नेवी ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पिडोज का परीक्षण किया। पाकिस्तान और चीन को आर्मी चीफ नरवणे की सख्त वार्निंग, कहा देश आंतरिक और बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार। रूस ने बनाई दुनिया की सबसे घातक राइफल AK-521, 1 मिनट में 1000 गोलियां दाग सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी मुझसे डरती है। बीजेपी की टीएमसी में सेंधमारी के बाद अब पलटवार की तैयारी में ममता। पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री का दावा, बीजेपी के 6 से 7 सांसद हमारे संपर्क में। पश्चिम बंगाल के लेक टाउन में बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की पिटाई, सीसीटीवी में घटना कैद, थाने में लिखवाई शिकायत। आज होगा कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल में 7 मंत्री शामिल होंगे। गाय के गोबर से एमएसएमई ने बनाया पेंट, नितिन गडकरी बोले 5 करोड़ किसानों को मिलेगा रोजगार। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर भारत में अगले 4 दिनों तक शीतलहर का कहर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 4 दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज 3 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहने का अनुमान है। अफगानिस्तान की सुरक्षा बलों ने अमेरिकी दूत रोस विल्सन को निशाना बनाकर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया। हमले से पहले ही आईएस के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। यूरोप के साथ बिगड़े संबंधों को बेहतर करने के लिए तुर्की एक बार फिर से तैयार, राष्ट्रपति एर्दोआन ने बयान दिया। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने अपने 2 अत्याधुनिक युद्धपोत ओमान की खाड़ी में उतारे। ईरान ने ही बनाए हैं दोनों युद्धपोत। इंडोनेशिया में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इंडोनेशिया के अधिकारियों ने तस्वीर जारी की। इंडोनेशिया में प्लेन क्रैश के बाद भूकंप के झटके के बाद धरती हिली। 5.7 तीव्रता के साथ भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। भारत के खिलाफ ड्रैगन ने फिर से चली बड़ी चाल, यूएनएससी में भारत को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने वाली सब कमेटी की अध्यक्षता करने से रोका। यूरोपीय यूनियन ने ईरान को यूरेनियम का उत्पादन घटाने को कहा, बयान जारी करके 2015 परमाणु समझौते को बचाने की सलाह दी। किसानों के आंदोलन से संकट में हरियाणा सरकार, अमित शाह से मिले दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम खट्टर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, किसान आंदोलन खत्म करें। आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, विवादित टिप्पणी के मामले में जेल भेजे गए थे सोमनाथ भारती। यूपी पहुंचे ओवैसी का योगी सरकार पर हमला, बोले कानून व्यवस्था की हालत खराब, हर वर्ग परेशान। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज भंडारा में अस्पताल का दौरा करेंगे। 9 जनवरी को अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हुई। स्वामी विवेकानंद जयंती पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, बोले सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने के दिन अब लद गए, वंशवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी, ताइवान के मसले पर अड़ंगा ना डालने की सलाह दी। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री सर विलियम हैग्यू की पश्चिमी देशों को चीन से सतर्क रहने की हिदायत, आज चीन की बढ़ती ताकत से दुनिया को बहुत बड़ा खतरा।
अमेरिका की नौसेना लेजर वेपन के जरिए बढ़ा रही अपनी ताकत। प्रशांत महासागर में मौजूद नौसेना कमांड को मिला हिलियोज सीबॉर्न लेजर वेपन। रूस ने अपने स्टेल्थ ड्रोन की दिखाई ताकत। S-70 ड्रोन ने ग्राउंड टारगेट को बनाया निशाना। तुर्की की एयरफोर्स ने 8 कुर्दिश विद्रोहियों को निष्प्रभावी किया। उत्तरी इराक के गारा में सेना और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने आतंकवादियों पर हमला बोला। नेपाल के काठमांडू में दिवंगत राजा पृथ्वीनारायण शाह की 299वीं जयंती मनाने सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बोले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला। सरकार के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का एक टीका 200 रुपए का, जबकि प्राइवेट बिकेगा 1000 रुपए का। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ बोले हमारी वैक्सीन सबसे सस्ती और सुरक्षित। फर्स्ट फेज में 1 करोड़ 10 लाख डोज की डिलीवरी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल पहुंची। अस्पताल स्टाफ और प्रशासन ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। Z+ सुरक्षा में कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली, अहमदाबाद समेत 13 शहरों में डिलीवरी हुई। 9 प्लेन से 478 बॉक्स में भेजी गई सीरम की वैक्सीन। 55,44,000 डोज की डिलीवरी। सरकार ने सीरम और बायोटेक को अतिरिक्त वैक्सीन का ऑर्डर दिया। कोविशील्ड 220 और कोवैक्सीन 320 रुपए में देगी सरकार को एक डोज। अमेरिका की येलोस्टोन ज्वालामुखी से निकल रही भाप को देखकर व्योमिंग के लोगों में दहशत। 2018 से ज्वालामुखी से निकलते भाप को देखकर लोग काफी डरे हुए हैं। तालिबान ने गजनी में म्यूजिक कंसर्ट कर रहे लोगों के मुंडवाए सिर। गायकों को गधे पर बैठाकर पूरे इलाके में घुमवाया। सेंट्रल अफ्रीकी देश कांगो में सैकड़ों लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में पलट गई। नदी में डूबने से कई लोगों की मौत की आशंका। पाकिस्तान के कराची में 50 हिंदू जोड़ों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ फेरे लिए। महामारी के चलते प्रतिबंधों की वजह से सभी ने एक जगह ही शादी की। चीन का कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा फेल। कई शहर एक बार फिर से लॉकडाउन की चपेट में। गांव में फैला संक्रमण। न्यूयॉर्क में लोगों के कम आने की वजह से फेंका जा रहा था वैक्सीन का स्टॉक। बदले गए नियम। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के अलावा भी दिए जाएंगे वैक्सीन। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने खुद तोड़ा लॉकडाउन। घर से 11 किलोमीटर दूर पार्क में दिखे बोरिस जॉनसन। आलोचनाओं का करना पड़ रहा सामना। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कोरोना के मामले घटे लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत। भारत में जून के बाद एक दिन में सबसे कम 12,584 नए कोविड-19 केस। 167 लोगों की एक दिन में मौत। कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही झारखंड ने बढ़के एएनएम जीएनएम टीकाकरण के बहिष्कार की चेतावनी। साइना नेहवाल दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर। सूत्रों के मुताबिक फरवरी बजट में सरकार अमीरों पर लगा सकती है कोरोना टैक्स। इससे गिरती अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। टोक्यो में धार्मिक आयोजन के दौरान बर्फ के पानी में नहाए लोग। कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मलेशिया में राजा ने लागू की इमरजेंसी। कोरोना काबू होने तक रहेगा आपातकाल। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो ने कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नहीं है संक्रमण के हालांकि कोई भी लक्षण। जर्मनी में कोरोना वायरस का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। जर्मनी में पाबंदियों को और भी ज्यादा सख्त करने की तैयारी। फ्रांस में कोरोना से तबाही मच गई है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने राष्ट्रपति भवन में लगवाए 5 करोड़ रुपए के फूल। विरोधियों ने साधा निशाना। कोरोना को हराने वाला दुनिया के पहला देश बन सकता है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी से जाम हुआ नेशनल हाईवे। सड़कों पर बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा। तापमान में हो रही गिरावट के बीच मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर भारत में अगले 72 घंटे चलेगी शीतलहर। घने कोहरे की आशंका। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर जमी कई फीट बर्फ। लोगों की मुसीबत बढ़ी। कोरोना के बावजूद सूरत के हीरा बाजारों से निर्यात में 650% ग्रोथ। पॉलिश डायमंड की डिमांड ज्यादा रही। ओडिशा में स्कूल खुलते ही कोरोना कहर। 3 दिन में 31 छात्र शिक्षक पॉजिटिव। 90% से ज्यादा टीचर संक्रमित। हरिद्वार में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी। मकर संक्रांति में गंगा जी में स्नान करने की लगानी होगी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट। बॉलीवुड और छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता करण सिंह ग्रोवर हुए कोरोना पॉजिटिव। सर्बिया में खुद को क्वारंटीन किया।
ब्रिस्बेन पहुंचकर बद इंतजामी से जूझी टीम इंडिया। होटल में शौचालय तक नहीं मिला साफ, टीम के लिए नहीं थे कोई भी कर्मचारी। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन में हुई पहली बर्फबारी में 2 पांडा की मस्ती की तस्वीरें सामने आई। जापान में बर्फीले तूफान का तांडव, 8 लोगों की मौत, बर्फ से ढक गया पूरा जापान। ब्रिटेन में सर्दी का सितम, 40 घंटे से भारी बारिश और हिमपात जारी है, तापमान -12 डिग्री से नीचे। और आखिर में बिहार के मधुबनी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, युवती से गैंगरेप के बाद दरिंदों ने फोड़ी पीड़िता की आंखें, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।